स्वामी विवेकानंद से उनके शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज, जो सब भूत प्रेत आदि योनियों की बात सुनी जाती है, शास्त्रों ने भी जिसका बार बार समर्थन किया है, क्या वो सब सत्य है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, अवश्य सत्य है। क्या जिसको तुम नहीं देखते वो सत्य नहीं हो सकता? तुम्हारी दृष्टि से बाहर दूर दूर कितने ही सहस्रों ब्रह्मांड घूम रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख पड़ते, तो क्या उनका अस्तित्व भी नहीं है? भूत प्रेत हैं तो होने दे, तो इनके झगड़ों में अपना मन मत लगा। इस शरीर में जो आत्मा है उसको प्रत्यक्ष करना ही तेरा कार्य है। उसको प्रत्यक्ष करने से भूत प्रेत सब तेरे दासों के दास हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने अपनी किताब द मास्टर एज आई सॉ हिम में उल्लेख किया था कि स्वामी जी कभी कभी मृतकों की आत्माओं से मिलते थे और उनसे उनकी बातचीत भी होती थी। एक बार स्वामी जी का सामना कुछ व्यथित आत्माओं से हुआ जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उन आत्माओं ने स्वामी जी से शांति के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी उस रात ही उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए समुद्र तट पर गए थे। उसके बाद उन आत्माओं को शांति मिली और उन्होंने फिर कभी परेशान नहीं किया। स्वामी विवेकानंद के जीवन की ये घटनाएं कुछ महत्वपूर्ण सबक देती हैं। एक तो ये कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है या किसी हिंसक कृत्य में मरता है या दुर्घटना आदि में मरता है, तो मृत्यु की इस प्रक्रिया के दौरान उसका मन इतना विचलित हो जाता है कि ऐसे लोगों को ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि वो वास्तव में मर चुके हैं या नहीं। अपने अशांत मन के कारण वे एक अजीब तरह की उलझन में फंस जाते हैं। ना तो वो धरती पर अपने पुराने जन्म की यादें छोड़ पाते हैं और ना ही नए जीवन में एक शांत मन से प्रवेश ले पाते हैं। दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करना दुनिया के प्रत्येक धर्म का मुख्य हिस्सा है। श्री रामकृष्ण देव के एक अन्य शिष्य स्वामी अभेदानंद ने एक बार समझाया था कि हमें अपने मित्रों, रिश्तेदारों जो कि इस शरीर को छोड़ चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं उन्हें सांसारिक परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने में उनकी मदद करती हैं। हमारी प्रार्थनाओं की मदद से हमारे प्रियजन अपनी मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं, अपने अतीत को भूल सकते हैं और अपने अगले जीवन के अस्तित्व के चरण में प्रवेश कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के एक अन्य शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने भी उल्लेख किया कि एक बार लगातार कई रातों तक जब वो ध्यान करने बैठते थे तो अजीब गरीब आवाज़ें और आसपास कंकड़ पत्थर धूल गिरने से उनका ध्यान भंग हो जाता था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक आत्मा उनके सामने खड़ी है। ब्रह्मानंद महाराज जी ने उससे पूछा कि तुम मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रही हो? उस आत्मा ने उत्तर दिया कि वो केवल स्वामी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। वो चाहती थी कि महाराज उसे इस दयनीय स्थिति से मुक्ति दिला दें। उसने महाराज से प्रार्थना की कि आप एक पवित्र व्यक्ति हैं, यदि आप मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। ब्रह्मानंद महाराज जी ने वैसा ही किया और उसके बाद उस आत्मा ने उन्हें परेशान नहीं किया। ओशो ने भी ये कहा था कि जब पढ़ा लिखा आदमी ये कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते, तो यहाँ पढ़ा लिखा आदमी भी अंधविश्वासी हो रहा है, क्योंकि बिना जाने ही वो कोई बात कह दे रहा है। उनको पता नहीं कि अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में एक विभाग है जो भूत प्रेत का ही अध्ययन करता है, और उस विभाग ने भूत प्रेत के चित्र भी लेकर प्रस्तावित कर दिए हैं। हमें पता नहीं कि इस समय दुनिया के कुछ बड़े वैज्ञानिक भूत प्रेत की खोज में इतने तल्लीन हैं कि आज नहीं तो कल
आपको पता चल ही जाएगा कि ये पढ़ा लिखा आदमी ही अंधविश्वासी था। अगर आप राइम या ओलिवर लास की किताबें पढ़ें तो आप दंग रह जाएंगे। ओलिवर लास नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक था और जिंदगी भर भूत प्रेतों में संलग्न रहा और मरते वक्त दस्तावेज कर गया कि विज्ञान के भी सत्य जो मैंने खोजे वे उतने सत्य नहीं हैं जितने भूत प्रेत सत्य। वृंदावन के स्वामी प्रेमानंद जी ने भी गोरखपुर गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्हें भाई जी भी कहा जाता है, उनके जीवन से जुड़ी एक घटना सुनाते हुए प्रेत योनि की प्रकृति को स्पष्ट किया था। भाई जी निरंतर नाम जप करते थे, तो जब वहां से लौटे तो सायंकाल समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। एक बेंच पड़ी थी और बैठकर वहां समुद्र की तरंगे देख रहे थे और नाम जप कर रहे थे। एकांत था, कुछ थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा था। बेंच पर बैठे नाम चिंतन करते हुए समुद्र की तरफ देख रहे थे तो अचानक देखा कि बेंच के समीप एक पारसी सज्जन खड़े हुए हैं। सफेद पोशाक, सफेद पाग बांधे हुए ऐसे खड़े हैं। बहुत देर तक भाई जी उनकी तरफ देखते, फिर नाम जप करते, फिर देखते और वो खड़े ही रहे। भाई जी ने सभ्यतावश कहा, साहब बैठ जाइए। अब वो बोले डरिएगा नहीं। भाई जी ने कहा, मैं क्यों डरूंगा? बोले नहीं, मैं कोई आदमी नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। एक बार भाई जी को पसीना आ गया, जैसे कोई एकदम बोलेला कि तो एकदम। उन्होंने कहा, डरिएगा नहीं, मैं उन प्रेतों में नहीं हूं जो किसी का अनिष्ट कर सकूं। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे बात कर सकता यदि आप ना बोलते। ध्यान दीजिए, एक प्रेत योनि भी है 84 लाख योनियों में, जिनका शास्त्र विरुद्ध आचरण बनता है, धर्म विरुद्ध आचरण बनता है, जो अधोगति को प्राप्त होते हैं। जैसे धुंधकारी के विषय में आया है कि वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए थे, भागवत में चल। बहुत से ऐसी गलतियां हैं जो हो जाने के कारण फिर हमें प्रेत योनि मिलती है। बड़ी भयानक कष्टप्रद स्थिति होती है। उसमें बड़े अच्छे भी प्रेत होते हैं, बहुत बुरे भी, बहुत ही भयंकर कोटि के भी होते हैं। और ये स्वयं सृष्टि में कुछ खा पी नहीं सकते। नदियां बह रही लेकिन प्यासे तड़पेंगे, एक बूंद पानी नहीं पी सकते। ये जब पिएंगे जब कभी तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएंगे, तभी आहार विहार कर सकते, अन्यथा नहीं। जो भगवान नाम जप करता है उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, बात भी उससे नहीं कर सकते। विश्वास करना, अपना कल्याण करने के लिए बड़े संतों के जीवन में आते हैं। तो भाई जी से कहा कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे बोल सकूं, आप बोले तब मेरी हिम्मत हुई, मैं आपसे बात किया। मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं, मेरा उद्धार कर दो। भाई जी ने बाद में पिंड दान देकर उस आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। इन संतों, बुद्ध पुरुषों के कथनों और उनके जीवन के अनुभवों से ये तो स्पष्ट होता है कि भूत प्रेत आदि योनियां भी हैं, लेकिन उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, ना ही उनके विषय में बार बार विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ा भूत हमारे मन में पैदा हुआ भय ही है। श्री रामकृष्ण देव के एक शिष्य स्वामी निरंजनानंद जी भूत प्रेतों को लेकर अपने बचपन में कई प्रयोग किया करते थे। जब वे श्री रामकृष्ण देव से मिले तो श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें समझाया कि यदि तो भूत भूत करेगा तो भूत ही हो जाएगा, भगवान भगवान किया कर, तभी भगवान हो पाएगा। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने शिष्य को समझाया था कि तू भूत प्रेत की बातों में अपना मन मत लगा, इस शरीर में जो आत्मा है उसको प्रत्यक्ष करना तेरा कार्य है। सार ये कि जो आत्माएं बाहर भटक रही हैं हम उन पर विचार ना करें, बल्कि हमारे भीतर जो आत्मा भटक रही है हम उस पर विचार करें, उसकी खोज करें, उसका अनुसंधान करें, स्व का साक्षात्कार करें, तभी हमारा कल्याण होगा।